Welcome to you in our YouTube channel Maverick Automation. In this class we will be learn Excel. So let us start. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस जिसके अंदर आएंगे लेफ्ट, अपर, लोअर, प्रॉपर, रिपीट, लेंथ एंड कनकेट एंड अदर्स भी। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर सबसे पहले हम सीख रहे हैं अपर एंड लोअर फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन हमारे क्या है, हमारे टेक्स्ट लाइक स्ट्रिंग पे काम करता है। स्ट्रिंग होती है लाइक आपका नाम है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है एंड प्रोडक्ट का नेम है, ये सब हमारा टेक्स्ट कहलाता है। लोअर क्या करेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू ऑल स्मॉल लेटर्स, सभी लेटर्स को हमारे स्मॉल कर देगा। एंड अपर क्या करता है, सभी लेटर को कैपिटल कर देता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है, हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा है मैवरिक, जिसमें क्या है कुछ लेटर हमने टाइप करे हैं लोअर में, कुछ अपर में। आपके पास भी ऐसा डाटा आ सकता है। तो अब आपको लिस्ट क्या देनी है, उसको सभी लेटर को अपर केस में करके। तो कैसे करेंगे, इक्वल हम लगाएंगे अपर, अपर के बाद ब्रैकेट, अपर का सिंटेक्स क्या है, उसके अंदर टेक्स्ट देना है। तो हमारा टेक्स्ट क्या आएगा, B6। तो आप टाइप भी कर सकते हैं और सेल का नाम भी दे सकते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, सभी कैरेक्टर क्या हो गए हमारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से लोअर ब्रैकेट, सेल का नेम क्या है हमारा B6 जहां से हम टेक्स्ट उठा रहे हैं, देन ब्रैकेट। अब क्या हुआ, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे सभी लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, राइट। अब नेक्स्ट है, हम चाहते हैं हमें क्या है, किसी टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है डाटा। क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए भी हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारे फंक्शंस, लेफ्ट, राइट, मिड, राइट। लेफ्ट क्या करता है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट साइड से लेता है। राइट फंक्शन राइट हैंड साइड से लेता है। और मिड क्या लेता है, बीच में से। अब इसको हम रियल लाइफ का एक एग्जांपल समझाते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। ये क्या है, आपके पास ये GST नंबर गिवन है, ठीक है। जैसा कि सब जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर GST नंबर लगता है, राइट। तो GST नंबर में सबसे पहले जो हमारे जो टूल होते हैं नंबर, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये स्टेट का कोड होता है। नेक्स्ट हमारे 3 से लेके 12 तक जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पैन कार्ड होता है, जो है हमारा प्रोप्राइटर होता है, ओनर होता है उसका, जिसके नाम का GST नंबर लिया होता है। अगला नेक्स्ट क्या होता है, 13, 14, 15, ये एंटिटी कोड, ब्लैंक एंड चेक डिजिट। इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए ये राइट का पार्ट है, राइट। यहाँ पे क्या है, स्टेट कोड हमें निकालना है। तो हमारे टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं, 15। हमें क्या निकालना है, स्टेट कोड। तो ये क्या हुआ, स्टेट कोड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, लेफ्ट फंक्शन। हमें क्या निकालना है, उसका पैन नंबर निकालना है, तो क्या यूज करेंगे हम, मिड फंक्शन। और राइट के लास्ट के 3 कैरेक्टर कौन से वो निकालने हैं, तो हम यूज करेंगे राइट फंक्शन। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, ये हमारे पास एक 15 नंबर का GST नंबर है। हमें क्या निकालना है, लेफ्ट। तो हम यहाँ पे गए, हमें उसका स्टेट कोड निकालना है। इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट, हमारे पास क्या सिंटेक्स है, टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा है हमारा, टेक्स्ट है हमारा B13, कोमा। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें निकालने हैं, तो स्टेट कोड में 2 आते हैं, 1 2। तो हमने लिखा यहाँ, उसने यहाँ सिंटेक्स में है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ये हमने किया 2, देन एंटर। तो हमारे पास क्या है, 06 हमारे पास आ गया यहाँ। अब हम निकालते हैं राइट से। राइट में हमें क्या निकालना है, राइट के ये 3 जो हमारा पैन कार्ड से अलग है। इक्वल राइट, सेम उसी तरह से करना है आपको। यहाँ हमने करा B13 सेल को लिया हमने, नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे लास्ट के कितने हैं, 3, तो हम 3 टाइप करेंगे। तो ये हमारे आगे लास्ट के 3। अब हमें निकालना है मिड का, तो मिड होता है बीच का, इक्वल मिड। तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है मिडल टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट कोमा स्टार्ट नंबर कोमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट क्या है हमारा, ये है आपका B13 कोमा स्टार्ट नंबर कहाँ से करना चाहते हैं हम, देखिए 3 से। अगर आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से बना लेंगे तो कितने नंबर हैं आपके, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कितने नंबर का है, तो आपको इजी हो जाएगा, कोमा। अब इसमें कितने आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, देखिए 3, 4, 5, 6। अगर हम करें 12 में से 3 करें तो हमारे यहाँ आते हैं टोटल 9 कैरेक्टर, ठीक।
तो ब्रैकेट लगाया हमने, एंटर करा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है 06 वो हमारा लेफ्ट से स्टेट कोड अलग हो गया, राइट वाला अलग हो गया, और ये हमें पेन नंबर भी अलग मिल गया। तो यहाँ फर्स्ट वाले से आपने क्या निकाल लिया था, स्टेट कोड। ठीक, अब हेडिंग को ऐसे भी ले सकते हैं, ये है अदर्स और ये क्या है हमारा उसका पेन नंबर। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट आई हो जिसके अंदर आपने क्या करना है, स्टेट कोड एंड पेन नंबर उसमें से निकालने हैं, तो इस तरह से आप इनका यूज करके और भी कई काम में ला सकते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये था हमारा अपर लोअर लेफ्ट राइट मिड। ये हमारी नेक्स्ट शीट है जिसके अंदर दो फंक्शंस हैं टेक्स्ट के, वो क्या है, कंकैनेट एंड प्रॉपर। कंकैनेट का मीनिंग होता है ज्वाइन करना, ठीक, और प्रॉपर होता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड का जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, कैपिटल। ठीक, अब यहाँ पे आपको दो टेक्स्ट गिवन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2 लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। मैं चाहती हूँ इन दोनों को बिना कंकैनेट के पहले इकट्ठा करें। कैसे करेंगे, B5 सेल है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एंड C5 है जिसके अंदर लिखा है एक्सेल। मैंने एंटर किया बट ये तो एरर दिखा रहा है। इस एरर का मीनिंग है हैश वैल्यू का कि आप कभी भी टेक्स्ट के ऊपर आप मैथ का कोई भी ऑपरेटर अगर यूज करते हैं तो वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कर दिया इसको माइक्रोसॉफ्ट है टेक्स्ट और हमने कर दिया यहाँ पे एक्सेल को भी टेक्स्ट को प्लस। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा 4 है, यहाँ 5 है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इक्वल हमने करा 4 को और 5 को प्लस। ठीक, B9 B10 ये आंसर सही आया। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, 4 की जगह पे मैंने FOUR लिख दिया, तो क्या हुआ आपका, ये एरर आ गया। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर मैथमेटिकल काम किया है, राइट। तो जो नहीं करना चाहिए, इसको फिक्स करने का यही फायदा है। कैसे करेंगे कि आप उस सेल पे जाएंगे, उस सेल को आप न्यूमेरिक बना देंगे। मैंने फिर से इसको न्यूमेरिक बना दिया, तो देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है। हैश वैल्यू आपको आई थिंक क्लियर होगा। हैश वैल्यू के लिए हम एक अलग क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हैश NA, हैश वैल्यू, हैश डिवीजन, तो ये सारे ही आपकी एरर्स आते हैं जितने भी, ये आपको उसमें कैसे फिक्स करने हैं उस क्लास में कराया जाएगा। अब हम चलते हैं, हमें इसको ठीक कैसे करें। हम इसको एम्परसेंड साइन से भी ले सकते हैं, इक्वल B5, देन शिफ्ट के साथ एम्परसेंड साइन लगाना है जो कि हमारे पास कहाँ पड़ा है, 7 नंबर पे कीबोर्ड में, फिर BC5, राइट। तो देखिए ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका इकट्ठा बन के आ गया। आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, जस्ट वेट, राइट, ओके। अब हम आगे भी करते हैं, वेट। अब यहाँ पे क्या है, हमने करा कि हमें दोनों में स्पेस चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो हम क्या करेंगे, इक्वल B5 एम्परसेंड साइन डबल कोट्स, देन स्पेस देना है डबल कोट्स एम्परसेंड साइन C5। तो देखिए ये क्या बीच में स्पेस आ गया आपके, ठीक। अब हम इसको इस तरह से ना करके फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो क्या है, कंकैनेट। इक्वल कंकैनेट, देन क्या लेना है, टेक्स्ट 1, ये हमारा B5 रहा, कोमा, नेक्स्ट हमारा C5। आप माउस से भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। देन हमने क्या करा, एंटर। अब देखिए आपका रिजल्ट यही जो हमने इससे करा था, हमने B5 एम्परसेंड से आ गया। अब हमें इसके अंदर भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो इक्वल B5 कंकैनेट B5 कोमा, अब डबल कोट्स के अंदर आप स्पेस दबा सकते हैं, चाहे आप कोई साइन देना चाहते हैं, सिंबल देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, हमारा सेम आ गया। ये मैं फॉर्मेट पेंटर से इसलिए कर रही हूँ उसको यूज, ताकि आपको आंसर्स ठीक दिखाए, वो आपको फॉर्मेटिंग से शो करे वो छोटा साइज। इक्वल कंकैनेट, अब हम इसको करते हैं कि हमने बीच में क्या डालना है, थोड़ा हाइफन लगाना है जब कुछ, B5 कोमा, मैंने लगा दिया माइनस का साइन, ठीक है, थोड़ा सा हाइफन सा,
अब हमने किया C5, राइट। अब देखिए इसके बीच में क्या आ गया, दोनों के बीच में एक हाइफेंस आ गया। बट अब हम ये तो कर लिया, बट हम कहते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, राइट फॉर्मेट नहीं है जो हमें प्रेजेंट करने में काम आए। तो राइट फॉर्मेट होता है एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करें इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने के लिए, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है प्रॉपर। तो कैसे करेंगे, इक्वल प्रॉपर, ब्रैकेट लगाएंगे। प्रॉपर कहता है किसको प्रॉपर करना है, हमने इस सेल को उठाया तो देखिए इसमें तो क्या है, स्पेस नहीं है। प्रॉपर में क्या होता है कि जब हम दो वर्ड के बीच में स्पेस होता है तभी उसको चेंज करता है, उसके फर्स्ट लेटर को। अब हम नेक्स्ट पे कर रहे हैं इक्वल प्रॉपर, ड्रैग भी कर सकते थे बट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब देखिए आपका प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। इसको भी करते हैं हम, ये लिया, ये भी आपका प्रॉपर फॉर्मेट में। फर्स्ट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको सिंगल वर्ड मान रहा है, राइट। तो ये थे हमारे फार्मूले जिसके अंदर हमने कंकैटिनेट एंड प्रॉपर कैसे यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। इसमें है हमारे कुछ छोटे से और भी फॉर्मूले जो कि हमारे रियल लाइफ में आगे जाके एडवांस फॉर्मूलों में काम आते हैं। क्लीन फंक्शन, क्लीन फंक्शन डाटा एनालिटिक्स आप करते हैं, आगे डाटा साइंस में जाते हैं तो हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब हम डाटा लेते हैं ना तो नेट से आता है, वो काफ़ी होच पोच का मिसिंग सा डाटा होता है। उसके अंदर एक्सटर्नल हमारी कुछ सिंबल से आ जाते हैं, जैसे कि स्पेशल सिंबल इसमें है, ये स्पेस आया हुआ है, जहाँ एक्सक्लेमेशंस आए, जहाँ पे कुछ सिंबल सा बना हुआ है। इसको कैसे क्लीन करें, तो उसके लिए होता है रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए क्लीन फंक्शन। तो यहाँ मैंने कुछ फंक्शन के नाम भी लिखे हैं, कैसे यूज करना है फार्मूला। तो यहाँ हम लगाते हैं क्लीन ब्रैकेट। अब ऐसा अगर आए, ये तो नहीं आप उस पूरी लिस्ट को टाइप करेंगे, हम सोचेंगे कि उसी को ही क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेल को लिया क्लीन करके, तो देखिए आपका क्या हुआ, ठीक हो गया। अब हम इस सेल को शिफ्ट एरो से डाउन करके कंट्रोल डी करते हैं, तो देखिए सभी में सेल के अंदर जो हमारा एक्सटर्नल हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर्स आए हैं वो रिमूव हो गए, राइट। नेक्स्ट है हमारा डॉलर फंक्शन, कन्वर्ट ए नंबर इनटू टेक्स्ट वैल्यू यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। हमने कहा ये हमारे पास कुछ डाटा है, नंबर्स हैं, हमें इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हम डॉलर साइन से कर सकते हैं। ये हमने लगाया डॉलर, यहाँ पे हमने कौन सा सेल है, ये हमारा B11,2। यहाँ मैंने कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं वो भी मैंने आपको यहाँ टाइप करके दिए हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। देन ब्रैकेट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसने हमारा डॉलर लगा दिया, कहाँ लगाया, 1 2 3 4 पॉइंट, यहाँ जैसे ही 2 आया तो 5 6, अगर 7 है तो इसने क्या किया, उसको 5 6 को 5 7 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए 7 ना होता, जहाँ पे 3 होता, तो ये क्या दिखाता, 1 2 3 4.6, राइट। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, शिफ्ट एरो डाउन, कंट्रोल डी। इसी तरह से अब देखिए मैंने यहाँ -2 लगाया तो इसने क्या किया, जहाँ माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दिया। ये हमने आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के अंदर भी जब हम जाते हैं ऊपर, तो उसके अंदर क्या है, ये चीज़ बताई हुई है कि नंबर में जाएंगे, जो माइनस के होते हैं उसको उसने इस फॉर्मेट में नेगेटिव को नंबर को चेंज कर देते हैं कई बार, ठीक है, डॉलर साइन से। इसी तरह से मैंने लगाया डॉलर जहाँ पे, तो ये भी आपको डॉलर प्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। अब हमारा है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन भी हमारा लिस्टों को चेक करने में आता है कि ये हमने वैल्यूज डाली है, दूसरी वैल्यू डाली है, क्या वो सही है या नहीं। ये हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। हमने लिखा एग्जैक्ट, हमें इसमें दोनों टेक्स्ट चाहिए। हमने पहला टेक्स्ट लिया 18, सेकंड लिया C18। तो देखिए ये हमें बताएगा कि ट्रू है या नहीं है। यहाँ हमने दोनों में एक्सेल डाल रखा है, ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ कंट्रोल डी से, तो सेकंड में हमें फॉल्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक्स तो हमारा स्मॉल है, ठीक। तो ये एक एक अल्फाबेट को कैरेक्टर को चेक करता है, उसके जो हमारा केस है अल्फाबेट का, अपर लोअर केस को। रिपीट फंक्शन, रिपीट फंक्शन क्या करता है, इट रिपीट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। यहाँ मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंसी एंड सिंबल है, इसको हमें नॉर्मल से पहले समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा इक्वल REPT। मैंने कहा मुझे ना जहाँ पे कुछ भी एक सिंबल लगाना, मैंने बार का लगाया ये सिंबल, राइट। जब मैं लगाती हूँ मैंने ए लिखना है, उसको कोमा कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम। तो देखिए मैंने ऐसे एंटर करा, ए क्या है आपका 4 टाइम आ गया। तो अब हम करते हैं इसको
इक्वल REPT ब्रैकेट, टेक्स्ट क्या है, मेरे को टेक्स्ट चाहिए, ये सिंबल है मेरा, ये चाहिए, कोमा। अब मैंने कहा कितने नंबर ऑफ टाइम चाहिए, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी, ब्रैकेट लगा दी, एंटर। तो देखिए ये हमारा स्टार बन के आगे 5 टाइम है तो 5 टाइम आगे, जितना भी आप देंगे। अब शिफ्ट एरो से हम डाउन करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो भी था हमारे चेंज हो गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई सिंबल चेंज करती हूँ, मैंने बार लगाया तो ये बार बन गए, राइट। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं ट्रिम एंड लेंथ फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट लीविंग ओनली सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ये लीव कर देता है। और लेंथ क्या हमें रिटर्न करता है, लेंथ। यहाँ हमने मैट्रिक वर्ड लिखा, बट जब हमने लिखा हुआ था टाइप किया हुआ है तो उसके आगे स्पेस थे। अब हम इसको चाहते हैं बिना स्पेस के, इक्वल ट्रिम, ताकि हमारे डाटा को आगे दिक्कत ना आए। तो हमने क्या किया, ट्रिम। तो ट्रिम से क्या हुआ, देखिए ब्लैंक, एक्स्ट्रा स्पेस हमारे रिमूव हो गए। अब है हमारा लेंथ। लेंथ हमें ये प्रोवाइड करता है कि इसमें कितनी लेंथ है। ये रहा हमारा लेंथ जो हमें दे रहा है। अभी की क्लासिंग में आपको लग रहा है ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे जो है ट्रिम है, लेंथ है, प्रॉपर है, लेफ्ट राइट है, मिड है, ये हमारे क्या है, फंक्शंस हैं। बट आगे आने वाली क्लासेज में डाटा एनालिटिक्स, जैसा कि मैं बोल रही हूँ आजकल चलता है, डाटा साइंस चलता है, और एडवांस एक्सेल के अंदर ये हमारे हम मिक्स करके इनसे फार्मूले बनाते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ के प्रॉब्लम को बहुत ही ऑफिशियली वर्क की सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इनका पहले आपको बेसिक अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए ये है हमारे पास, हमने क्या लेना है, मैट्रिक लिखा है, हमें क्या लेना है, इसकी पूरी लेंथ लेनी है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको ओनली लेंथ लेती हूँ। मैंने क्या किया, लेंथ यहाँ। तो आप अगर देखेंगे मैट्रिक का लेंथ लेटर कितने थे, 8, पर ये तो 9 दिखा रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ट्रिम। तो कैसे करेंगे, पहले हमने इसको ट्रिम करना है, फिर उसको लेंथ लेनी है। तो इसी पे हम दोबारा जाते हैं फार्मूले पे, मैं टाइप करती हूँ। फर्स्ट हमने क्या करा, लेंथ लेने से पहले हमने क्या करा, उसको ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम करा। फिर हमने क्या करा, सेल का नाम लिखा। अब देखिए इसका मीन क्या है, पहले B7 को वो ट्रिम करेगा, कट करेगा उसके स्पेस को, फिर उसकी लेंथ लेके आएगा, राइट। अब नेक्स्ट ये भी है। अब देखिए इसमें तो पहले था, इसके अंदर बाद में बीच में स्पेस है। तो अब देखिए फिर से, अब हमने क्या किया, सेम फार्मूला लगाते हैं, लेंथ ट्रिम, नाउ क्या हो जाएगा, सेल का नाम B8। तो अब इसने 9 दिखाई, क्यों, क्योंकि ये ट्रिम क्या करेगा, जो आपका पहले से स्पेस है उनको रिमूव करेगा, बीच वाले जो स्पेस है उसको इंक्लूड करेगा, राइट। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर आपने टेक्स्ट फंक्शन सीखा। एंड आई होप आपको सारे फंक्शन क्लियर होंगे जो हमने इसके अंदर सारे आपको कराए हैं, टेक्स्ट के फंक्शन। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक और क्लास लेंगे जिसके अंदर आपका आएगा रिप्लेस फंक्शन, सब्स्टिट्यूट, फाइंड एंड सर्च, वो भी टेक्स्ट फंक्शन का ही पार्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।